अभी अखिलेश यादव जी आए थे हमारे शो पर शिखर सम्मेलन में। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे शो पर आए थे। उन्होंने कहा था सरकार इतनी कंफ्यूज्ड है कि उनको पता ही नहीं है कि किस बीज में कितना फायदा होना है। किसानों के लिए खास तौर से फायदे की नजरिए से सरकार काम नहीं कर रही है, ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। आप किसान के लिए अगर मैं तो इतना कह सकता हूं, जो हमने एमएसपी में खरीद लिया है तो, और उन लोग यूपीए के कालखंड में ये भी यूपीए के पार्टनर थे, अभी भी राहुल जी के हाथ से हाथ पकड़ के चल पड़े हैं। लेकिन ये क्या करते थे और हमने क्या किया है, हमने कितना खरीदा है और हमने कितना एमएसपी का दाम हमने बढ़ा दिया है, उसमें कंपैरिजन है क्या? तो ऐसे आरोप करने से तो सब कुछ चल जाता है। आरोप करने से फिगर, फैक्ट एंड फिगर के साथ बैठना है। हमने कितना किया है, इन लोगों के समय में पैडी कितने में खरीदते थे, हम कितने में खरीद रहे हैं। तो इतने एमएसपी देने के बावजूद भी हमने ओवरऑल एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस बाय एंड लार्ज 10 वर्ष में हमने कंट्रोल में रखा है। और ये जो एल नीनो का इफेक्ट के कारण ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हुआ है, उसके कारण थोड़ा प्राइस बढ़ गया है। दैट इज ऑल्सो विथ द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वी आर वेरी वेल कंट्रोलिंग इट। एंड इफ यू कैन कंपेयर विथ द मेनी countries which are well advanced as far as economic state is concerned, we are far better than that. आप खाद्य आपूर्ति की बात कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर 80 करोड़ लोगों को तो रोज खाना जा ही रहा है, दाल चावल और जो पीडीएस सिस्टम से जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो महंगाई है, जो आम आदमी की जेब को परेशान कर रही है, उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है आपके मंत्रालय ने? मैंने बताया ना ऑलरेडी, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में हमने बहुत बड़ी मात्रा में। आम आदमी को बताइए ना, प्राइस स्टेबलाइजेशन तो अच्छी बात है, कर रही है सरकार, ये उनके मेजर्स हैं। लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर बात करते हैं तो दाल चावल के दाम 100 रुपए से नीचे नहीं है। दाल चावल के बाद देखो, एज इट इज चावल का बाय एंड लार्ज कंट्रोल में है। दाल का तो बिकॉज ऑफ द सीवियर शॉर्टेज ऑफ द रेनफॉल, ओवरऑल हमने अगर इंपोर्ट करते हैं तो वे अवेलेबल नहीं है आज के दिन में। इवन इफ यू वांट इंपोर्ट, इट इज नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो इन स्पाइट ऑफ दैट, जो हमने भारत दाल, भारत आटा, भारत राइस, इसके कारण कंपैरेटिवली टू द वर्ल्ड फिनोमेना हमने बहुत कंट्रोल में रखा है। प्राइसेस के चार्ट सब अवेलेबल है, हमारा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बिजली बहुत सारे इलाकों में मुद्दा है, लेकिन आप न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर उसको उतारा गया है कि हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं इसकी? जमीन स्तर पर जो हुआ है, आपको तो मैं फिगर के साथ, सिंपल एक फिगर के साथ मैं बता सकता हूं। 2014 में 76 गीगावाट था टोटल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा जनरेशन था, 76 गीगावाट था। आज के दिन में हमने 200 ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अराउंड 30 गीगावाट अंडर प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक, 2030 तक 500 गीगावाट करने के लिए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ ही साथ जो रिन्यूएबल में द इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड लीडर ऑलमोस्ट। In just 10 years of under the leadership of Prime Minister Modi, we are the 4th largest renewable energy producers in the world today. आपने लक्ष्य की बात की, लक्ष्य तो 400 का था, 240 पे आके अटक गया। अखिलेश यादव क्या 40 का था? 400 का था, 400 पार का लक्ष्य था इस बार लोकसभा चुनाव में। मैंने तो पहले मैंने आपको क्लैरिफाई करता हूं। मैंने जो लक्ष्य कहा है 2030 तक में रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य कहा। मैं अब चुनाव की बात कर रही हूँ। इस बार लोकसभा चुनाव की, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप तो राजनेता है, मंत्रालय की बात भी होगी, लेकिन थोड़ा चुनाव की बात भी कर लें, लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं। मुझे ये बताइए कि इस बार का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया, वो कौन से 3 कारण हैं जिनको आप देखते हैं कि पार्टी को काम करना चाहिए, या फिर विपक्ष ने थोड़ा ज्यादा अच्छा काम कर लिया? देखिए, तो हर एक चुनाव का एक अलग अलग कारण से उतार चढ़ाव आता है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये लोग जो इतना बात कर रहे हैं, तो
जहां मैं एक उदाहरण देता हूं, एक छात्र ने, ही वॉज एक्सपेक्टिंग द स्कोर ऑफ 99 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनको 95 मिला, तो दुखी होकर बैठे थे। तो लेकिन जो 35 एक्सपेक्ट कर रहा था उनको 40 मिला, वो पूरा गांव में जुलूस कर रहे हैं। तो हमको 240 मिला है जी। जब ये पहली बार, मैं उस टाइम भी मैं एमपी था, 138 से सरकार बनाए थे कांग्रेस पार्टी, और हमको अभी बोल रहे हैं आपको आप हार गए हैं। 138 हमारा नंबर क्या था, उनका 145 था, हमारा 138 था। जस्ट दे वर अहेड देन 7 एंड दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एंड दे रैन द गवर्नमेंट फॉर 5 years इन दैट पीरियड एंड देन दे बिकेम 200, दे कुड रन इट। बट व्हेन वी हैव वन 240, मैं आपको और भी एक आंकड़ा दे सकता हूं, 2014, 2019 एंड 2024 तीनों मिला के उनका 240 नहीं हुआ रहा। हमको पाठ पढ़ाते हैं आप लोग, ये क्या तरीका है? तो ठीक है, हमको जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा नीचे हो गया है, लेकिन आगे उसको करेक्टिव मेजर्स क्या करना है, कारण क्या है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर और हमारे लेवल पे कितना चर्चा करना है, चर्चा करके ठीक करके आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना बेहतर काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उनका स्थिति क्या है, 100 भी नहीं पहुंचे जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।